गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और जब सब लोग घर से चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस के लिए, दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर घर की हालत आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि मतलब जब तक रहते हैं तब तक भाग 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 के मतलब ये वो रहता है। और बच्चों को तैयार करना है, हर चीज़ ये सब, और फिर जाने के बाद में हर चीज़ समेटना, सब सही से रखना। और किचन की हाल आप सभी देखिए, मतलब जैसे जल्दी जल्दी उस समय घाई घाई लगी रहती है कि फटाफट से सारा काम ख़त्म करो, उसके बाद में बच्चों को भेजो। तो वही समय आप सभी को दिखा रही थी कि जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर क्या हाल रहता है घर का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सफाई वाला काम। वैसे साफ़ सफाई तो सुबह में मेरी हो चुकी है। घर का झाड़ू पोछा मैं सुबह में ही ख़त्म कर लेती हूँ। जब बच्चे सोए रहते हैं, बच्चों के उठने से पहले ही ये सारा काम ख़त्म हो जाता है। फिर नहीं तो फिर बाद में बच्चे जब जाएँ तब जाके मैं पोछा झाड़ू ये सब करूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगता है, मतलब झाड़ू पूरा लग जाता है तो फिर सही रहता है। तो झाड़ू लगाती हूँ तो ज़्यादा टाइम पोछे में लगता नहीं है, फटाफट से मैं सोचती हूँ कि वो भी काम ख़त्म कर लूँ। और एक तो इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है कि मतलब थोड़ा सा भी अगर ये सब काम करो तो फिर लगता है कि पूरा एकदम से पसीना पसीना, मतलब फिर से नहा लो करके। तो इसके लिए मैं अभी सोचती हूँ कि अभी जितना काम नहाने से पहले हो जाए वो ज़्यादा सही रहेगा, झाड़ू पोछा वाला ज़्यादातर। तो अभी सुबह ही ये सारे काम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में फिर ये सब छोटे मोटे काम रह जाते हैं जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर जाके मैं करती हूँ। तो अभी मैं किचन को छोड़ के बस आ गई हूँ अंदर के रूम का बिस्तर ये सारा सही करने। तो बिस्तर सही कर ले रही हूँ, बेडशीट को अच्छे से झाड़ के, और ये अच्छे से मैं नीचे के साइड से दबा देती हूँ, चारों साइड से। तो ये शाम तक मतलब अच्छे से इसी तरीके से रहता है। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है बेडशीट की। मैं ये तो वीडियो में आज सभी से बता चुकी हूँ कि ये बेडशीट बहुत अच्छा मतलब है। अभी पहली बार ही मैं इसको बिछा रही हूँ, एक बार भी धोया गया नहीं है। बस ली थी तभी एक बार धोई थी, उसके बाद में नहीं। लेकिन इसकी लेंथ भी, लंबाई भी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो उसको सही की हूँ। और फिर यहाँ पर कैलेंडर मेरा अभी ये जो लगा था ये मार्च का ही चल रहा था, तो अप्रैल चल रहा था। तो मुझे लगा कि चलो इसको अभी ध्यान इस पे आया तो फिर इसको भी सही कर देती हूँ। और बस यहाँ पर अप्रैल अभी ख़त्म ही होने वाला है, यहाँ पर 4-5 दिन और बचा है। तो मुझे लगा कि चलो इसको भी अप्रैल का इसमें ऊपर के साइड में ये मई का लगाई हूँ, तो फिर दो नीचे साइड छोटा छोटा करके अप्रैल का और इसका जून का, ये दोनों मंथ का दिया रहता है। मई का तो बड़ा सा रहता है, तो इसकी वजह से मैं उसको हटा के बस मई का ही लगा दी हूँ कि अगर मैं अप्रैल का देखना रहेगा तो फिर छोटे वाले में देख लेंगे, नहीं तो फिर से वापस से निकालो। तो वैसे कील उल नहीं लगा है तो मैं वैसे हल्का सा छोटा सा रस्सी लगा के उसमें अटका दी हूँ। तो अब उसके बाद में लगी हूँ अपने कपड़े धोने के काम में। तो कभी कभी मैं कपड़े नहाने के बाद तुरंत धो लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में रहता है जब बच्चे चले जाते हैं, फिर क्योंकि बच्चों का भी रहता है सुबह। अभी ठंड तो है नहीं कि दोपहर में नहाएंगे, तो सुबह ही सारा काम नहाने धोने का ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि चलो बच्चे भी नहा धो लेंगे, उसके बाद में साथ में ही सबका कपड़े धोऊंगी। तो डेली के कपड़े वैसे मैं हाथ से धुल लेती हूँ और ज़्यादा गंदे नहीं रहते, तो इसकी वजह से मैं हाथ से ही धोती हूँ। और बस अभी सारे कपड़े को थोड़ा सा निरमा डालकर भिगा दी हूँ। और जब तक वो 10-15 मिनट में वो अच्छे से फूलेगा तब तक यहाँ पर अलमारी की हालत देख ही सकते हैं बच्चे क्या बना के रख दिए हैं। और जो कि भी बहुत टाइम नहीं हुआ है अलमारी सही किए हुए, लेकिन ये लोग जो ये गम होता है उसका ग्लू, उसका ये लोग को ये छोटा वाला डब्बा मिल गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी डब्बा जैसे फेविकोल हो गया, ये सब छोटे छोटे डब्बे होते हैं, तो ये लोग पानी उसमें भर के और ये ऐसे मतलब बिस्तर पे या कहीं भी मस्ती में अपना इधर उधर गिराते हैं। तो इसमें तो पेपर लगा था, तो ये लोग मस्ती में यहाँ गिराते थे और पेपर जहाँ जहाँ पानी गिरता था वो गल गया था, तो फट गया था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं सोची कि अभी चलो इसको चेंज कर देते हैं। तो वही कैलेंडर का पीछे वाला पार्ट जो था उसको एक निकाल कर मैं उस पर लगा दी हूँ। और एक थैली थी थोड़ी सी बड़ी थी,
तो मुझे लगा कि चलो उसके ऊपर से वो भी अच्छे से लगा देते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा था। और वो थोड़ा सा कपड़े जैसा है तो उस पर पानी या कुछ ऐसा भी डालेंगे तो वो पिघल मतलब गलेगा तो नहीं, तो इसकी वजह से मैं ऊपर से वो लगा दी हूँ। तो अब बारी आई इसको साफ़ करने का। जो भी पेपर और ये सब झाड़ी उड़ी हूँ, बिस्तर थोड़ा सा रहता है, अगर बिस्तर उधर झाड़ती हूँ तो फिर हल्का फुल्का सा रहता ही है, कुछ ना कुछ इधर उधर से गिरता पड़ता है, तो हल्का सा झाड़ू थोड़ा सा लगा ही देती हूँ। और वैसे अलमारी आज साफ़ की हूँ तो पेपर ऊपर ये सब देखिए यहाँ पर इतना सारा वो हुआ है। और बेड के नीचे तो मैं ज़्यादा खटर पिटर नहीं करती हूँ, जब बच्चे लोग सोते रहते हैं सुबह के टाइम, बस वैसे ही थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा लग जाता है इस रूम का। और अगर ज़्यादा गंदा हमको लगता है तो फिर वापस से मैं दोपहर के टाइम या तो फिर शाम के टाइम झाड़ू वैसे लगता ही है तो फिर कर लेती हूँ। तो अभी पेपर अलमारी सही की हूँ तो फिर अच्छे से बेड के नीचे भी जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर था उसको साफ़ की हूँ और अच्छे से पूरा रूम को सही कर ली हूँ। अब जाके मैं आई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद फटाफट से पहले कैमरा चालू की थी और पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और यहाँ पर देखिए गैस जैसे थोड़ा बहुत जो था बिखरा बिखरा वो सब मैं सारा हटा ली, फिर ध्यान जा रहा है जब मोबाइल पर, तो फिर बंद हो चुका था कैमरा। तो मुझे लगा कि चलो जाने दीजिए, मतलब बंद हो गया था फिर से, तब मैं करके चालू की हूँ। और यहाँ पर अब साफ़ कर रही हूँ गैस को। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। मेरा अभी पीछे की साइड का ये मोबाइल का कैमरा ख़राब हो चुका है, और पीछे के साइड से मैं कुछ भी वो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत जैसे धुंधला धुंधला सा आता है। और फिर मोबाइल भी थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, हल्का हल्का सा, मतलब कभी कभी आप लोग नोटिस देखिए यहाँ पर करेंगे कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा वाइट होगा फिर सही हो जाएगा, फिर हल्का हल्का सा ऐसे हो रहा है। तो चलिए आप सभी अगर अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो फिर भगवान अगर चाहेंगे तो फिर नया फ़ोन लेंगे। तो अभी यहाँ की मतलब गैस की सफाई हो चुकी है, अब गैस का ये साफ़ कर ले रहे हैं। और फिर ये सारे बर्तन धोने हैं ये सब। मतलब बच्चे जब चले जाते हैं तो मेरे बच्चे जब जाते हैं तो पूछते हैं, मतलब रास्ते में छोटे वालों को मैं लेके जाती हूँ तो पूछता है हमसे कि मम्मी जब हम और भैया चले आते हैं स्कूल और पापा चले जाते हैं ऑफिस तो फिर घर पे क्या करती हो। तो बच्चों को कौन बताए कि घर पे इतने सारे काम रहते हैं कि कब बच्चों का आने का टाइम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यही सब रहता है, अभी थोड़े से बड़े होंगे तब जाके थोड़ा सा ये सब समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए बर्तन धो लिए हैं और हल्का सा पानी वानी जो गिरा रहता है तो मैं एक किचन में कपड़ा रखी रहती हूँ नीचे के साइड, तो उससे थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ जमाने दही, क्योंकि ये अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो कल का ये दूध है दोपहर के टाइम ही आता है। तो कभी कभी मैं अगर रख के बाहर भूल जाती हूँ तो ये दूध फट जाता है। और भी मैं जमा दी हूँ दही, और कल ये छाछ पी के ही मुझे हो गया सर्दी। तो इसी जो छोटा वाला डब्बा था उसी में मैं जमाती हूँ दही को। तो उसमें मुझे जमाना था, मुझे लगा कि चलो अभी दूध आ जाएगा तो मैं इसको जमा देती हूँ दही। और जो उसमें पहले वाला दही था थोड़ा सा बचा था उसको मैं छाछ बना के पी लेती हूँ, या तो मतलब दही खा लेती हूँ। तो इस तरीके से तो उस दिन मैं बनाई और फिर मतलब टाइम हो चुका था स्वरित का, तो मैं लेने चली गई। और लेके आने के बाद में बहुत तेज़ प्यास लगी थी, मतलब बहुत एकदम दोपहर में छुट्टी होती है तो आने के बाद में एकदम से ध्यान नहीं, मतलब वो हुआ कि थोड़ा टाइम रुक जाए, इतना देर से प्यास लगी थी। बस आने के बाद छाछ ही सामने दिखा बना के रखी थी, तो मुझे लगा कि चलो पानी की जगह यही पी लेती हूँ। और उसको पीते ही शाम 1-2 घंटे बाद मतलब लगा छिकाने और मतलब सर्दी हो गई। तो सोचो बच्चे मतलब इतना टाइम बाद आते स्कूल से, हम लोग बोलते हैं नहीं पानी पियो, ये नहीं करो वो नहीं करो, तो कभी कभी हो जाता है गलती से। तो बस यहाँ पर सारा किचन का काम ख़त्म करने के बाद में अब यहाँ पर जो भी कपड़े भिगाई थी उसको धोने आ गई हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए कितना फटाक से धुलाया ना कपड़ा। तो अगर इसी तरीके से जादू होता तो फिर कितना अच्छा होता, बस पहुँचो नहीं कि फटाक से धुला जाता। तो बस सारे कपड़े धुला गए हैं, अब इसके बाद में इसको डालेंगे, फिर होगा थोड़ा बहुत काम जो भी बचा। वैसे काम तो मेरा लगभग हो ही चुका है। अब क्या काम होगा, सारांश का देखेंगे, होमवर्क चेक करेंगे, बैग उसका जो भी होमवर्क मिला होगा उसको थोड़ा सा बैठा के कराना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है उसको करने में, अभी छोटा है तो फिर बार बार इसे बताना पड़ता है, यहाँ पे इसे नहीं। वैसे हर चीज़ वो अच्छे से कर लेता है, लेकिन है कि मतलब छोटा बड़ा थोड़ा सा मतलब रहता है, अभी अच्छे से हर चीज़ नहीं उसको पता है। तो एकदम से छोटा छोटा बना देगा, बनाएगा सही लेकिन छोटा बना देगा इस तरीके से, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो चलेंगे बस कपड़ा डालने के बाद में वो काम ख़त्म करेंगे।
और अभी कूलर में आज पानी नहीं डाली हूँ, तो फिर अभी मशीन चल रहा था तो मुझे लगा कि चलो फटाफट से ये भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर धूप में इतना ज़्यादा वो टंकी का पानी गर्म हो जाता है, तो फिर वैसे चला भी नहीं सकते हैं, गरम गरम हवा आता है। तो ये काम फटाफट से कर लेते हैं, फिर जाके थोड़ा सा इसको बैठा के मतलब पढ़ाएंगे। यहाँ पे बुक वुक सब निकाल के बैठे हैं, अभी मैं काम कर रही थी तो फिर इनका खेल चालू है। तो ऐसे पूरा दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है, सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलता। अब सोचिए अभी कितना टाइम तो हो ही चुका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।